हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कल हमने पढ़ा था कि रे डायग्राम्स को बनाने का रूल्स क्या है, उनके रेगुलेशंस क्या है। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम आगे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रख के फिर उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के सारे पोजीशंस पे रख के फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के टॉपिक पे आएंगे। तो पहला है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और फर्स्ट हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इंफिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट है, ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, एट इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अब इस ऑब्जेक्ट से ये रेज इंफिनिटी से ये रेज इससे टकरा रही हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके अब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में ही जा रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, तो भी वो रे वापस उसी पाथ में डेविएट होगी, ठीक है। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में गई, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, ठीक है। उसके बाद तीसरी रे वापस ऐसे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे हमने 3 केस यूज करे, ठीक है। उसके बाद भी ये जो इमेज का मतलब क्या है, जहां पे भी रिफ्लेक्शन के बाद वाली रेज क्रॉस बनाए, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन के बाद वाली रेज है वो इस पॉइंट पे क्रॉस बना रही है, ठीक है। तो वो हो गया इमेज। अब ये देखिए, ये जो इमेज बन रही है वो क्या है, पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटी है। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज्ड है। यानी कि अब हम इमेज का नेचर एक बार समराइज करके लिखेंगे नीचे, नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा है। पहला, कैसी इमेज है, पॉइंट साइज्ड है और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। तो पॉइंट साइज्ड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। और सेकंड क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, ये इमेज जो होगी कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो
सिर्फ एक केस को छोड़ के मोस्टली जो इससे जो इमेजेस बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। अब ये पॉइंट साइज है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि ये रियल है, इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल है। लेकिन वर्चुअल तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर नहीं बन रही है, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर ना बन के मिरर के आगे ही बन रही है, तो इसलिए ये इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या होगा कि ये जो इमेज है वो बन कहाँ रही है? फोकस पे बन रही है। तो इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस, ठीक है। तो एक बार वापस एक बार इसको देख लेते हैं कैसे बन रही है इमेज। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और पहला केस हमने जो लिया है वो ये कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ और किस नेचर की बनेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ है? इनफाइनाइट पे है, ठीक है। ये इससे रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकली, और जब हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो वो फोकस से पास होती है, ठीक है। फिर अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है तो वो उसी पाथ से वापस आती है। ये हो गया। तीसरा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है। 3 केस हमने लिए। उसके बाद भी इमेज कैसी आई? पॉइंट साइज आई। जो ये क्रॉस बन रहा है ये कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज का बन रहा है, तो ये पॉइंट साइज इमेज होगी। तो नेचर कैसा हुआ इमेज का? पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर नहीं बन रही, यहां बन रही है, ठीक है। और उसके बाद जो इमेज है वो कहां बन रही है? एफ पे बन रही है, यानी कि फोकस पे बन रही है। सेकेंड जो केस है वो हमने ऑब्जेक्ट अब कहां रखा? बियॉन्ड सी, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे। तो ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर। ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी, यानी कि इनफाइनाइट पे नहीं है लेकिन सी से दूर है। ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, सी से दूर। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट हम जो रे डायग्राम का रूल यूज करेंगे वो ये कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमें पता है वो कहां से पास होगी? फोकस से। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, नहीं तो रे डायग्राम गलत बनेगा। तो अब ये रे जो वापस रिफ्लेक्ट होगी वो फोकस से पास होगी, ठीक है। अब सेकेंड हम क्या यूज करेंगे कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सीधे उसी डायरेक्शन में जाती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। ये ऐसे पास होगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो क्रॉस है, रिफ्लेक्टेड रेज का जो क्रॉस है वो कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि इमेज कैसी है? इमेज ये है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है। तो इमेज कैसी बन रही है? रियल और इन्वर्टेड है, और इसका साइज कैसा है? इससे छोटा है ना। और कहां बन रही है इमेज? एफ और सी के बीच में बन रही है, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेजेस। तो इमेज का नेचर कैसा है? पहला उसकी साइज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कैसा है? डिमिनिश्ड है, वापस छोटी इमेज बन रही है, तो ये हो गया डिमिनिश्ड, ठीक है। सेकंड, इमेज जो है
वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि ये मिरर के इधर है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर नहीं है, इसलिए ये रियल इमेज है। और देखो ये उल्टी बन रही है, ठीक है, एरो हमेशा किस साइड पॉइंट करेगा, जहां पे वो क्रॉस का डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है, जहां पे वो क्रॉस बन रहा है वहीं उसी डायरेक्शन में एरो पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और ये इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, रे डायग्राम कैसे बनाया हमने। केस कौन सा है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो सी के बियॉन्ड रखा हुआ है, यानी कि सी से दूर रखा हुआ है। अब जो केस रूल्स हमने कल पढ़े थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। उनमें से कोई भी 2 या 3 रूल का यूज करने से, अपने आप जरूरी नहीं आप यही रूल यूज करें, आप कोई और रूल 2-3 रूल यूज करके भी बना सकते हैं, और जो इमेज बनेगी वो इसी तरह की बनेगी और उसका नेचर यही होगा, ठीक है, सेम होगा। अब पहला हमने क्या यूज किया कि जो ये रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है। उसके बाद जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो उसी पाथ से वापस डाइवर्ट होगी, उसी पाथ में वापस जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इमेज यहां बन गई, क्रॉस यहां बन रहा है, एरो यहां पॉइंट करेगा। इस इमेज का नेचर कैसा हुआ, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, उल्टी बन रही है इमेज, यानी कि इन्वर्टेड है और रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और थर्ड, ये इमेज कहां बन रही है, एफ और सी के बीच में बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। अब नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि पॉइंट सी पे। अब देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है और इंसिडेंट रे कौन सी है, ठीक है। तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और वापस फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो सेकेंड रे हमने बनाई वो कौन सी बनाई, फोकस से पास हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो ब्लू है वो है इंसिडेंट रेज और जो ग्रीन है वो है रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेज है वो सेम साइज की है, ठीक है, कहाँ बन रही है, पॉइंट सी पर ही बन रही है, ठीक है। और कैसी इमेज है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। पहला सेम साइज है, सेम साइज। दूसरा कहां बन रही है, एट पॉइंट सी, ठीक है। और कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। अब वही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई लाइन, उसके बाद फोकस से पास हुई, ठीक है। अब इसमें हम ये वाला रूल भी यूज कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है। यहां पे क्रॉस बन रहा है,
ठीक है। अब ये इमेज कैसी है, एंड लास्ट है, बड़ी है इससे, रियल है, इन्वर्टेड है, और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। ठीक है, रे का डायरेक्शन लिख देंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई पहले, फिर फोकस से पास हुई। ठीक है, और दूसरा जो हमने केस लिया वो क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये रेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। तो ये इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। अब यहां नेचर लिखेंगे इमेज का। पहला एनलार्ज्ड, ठीक है, दूसरा बियॉन्ड सी, और तीसरा जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो है वो है एट एफ, यानी कि फोकस पे अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और अप्रोक्सीमेटली इसी डिस्टेंस पे ये हो गया सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, फोकस पे। ये रखा फोकस पे। ये रे इसके पैरेलल गई, ठीक है, और फोकस पे आ गई। ठीक है, उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। अब इन रेज को अगर हम देखें तो ये रेज कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, तो क्या ये कहीं मिलेंगी, पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो इनफाइनाइट में मिलती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इमेज जो होगी वो बहुत बड़ी बनेगी। कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी जाके मिलेंगे तो इमेज तो इसी फॉर्म की बनेगी, इस तरह की, यानी कि कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस है, इसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड एट इनफाइनाइट और हाईली मैग्नीफाइड। अब जो लास्ट कॉनकेव मिरर के केस में जो लास्ट पोजीशन है वो है पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो यहां हमने रखा ऑब्जेक्ट, ठीक, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से टकराई। ठीक है, ये ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद ये रे ऐसे गई। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं,
रेज हैं दोनों, ये कैसी रेज है, ये डाइवर्ट हो रही है। ये पैरेलल नहीं है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है और धीरे 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 ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इमेज है वो यहाँ तो कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्जिंग लाइंस कभी भी मिलती नहीं है, जो दूर जा रही है लाइंस वो क्या कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन रेज को आगे एक्सटेंड करेंगे, यानी कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसे एक्सटेंड करेंगे, ये रे इसको हमने आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, इसको भी हमने आगे एक्सटेंड किया। तो जब हमने इन रेज को आगे एक्सटेंड किया तो हमने क्या देखा कि जो इमेज है वो बहुत बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्यों, मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल बनेगी और सीधी बनेगी, यानी कि इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो नेचर लिख लें इमेज का। नेचर ऑफ, तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और कैसी है, इरेक्ट है। दूसरा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और कैसी है, एनलार्ज्ड है, बड़ी है बहुत ऑब्जेक्ट से, तो ये हो गया एनलार्ज्ड, ठीक। तो कॉनकेव मिरर के यहाँ पे सारे जो केसेस है वो खत्म होते हैं। हमने पढ़ा इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। उसके बाद हमने बियॉन्ड सी रखा, बियॉन्ड सी पे जो इमेज है वो कैसी बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी और एफ और सी के बीच में बनी थी, ठीक है। उसके बाद जब हमने सी पे रखा तो सेम साइज की इमेज बनी और रियल इन्वर्टेड बनी और कहाँ बनी, सी के ऊपर ही बनी। सी वाली जो इमेज होगी वो सी पॉइंट पे ही बनेगी, ठीक है। फिर सी और एफ के बीच में जब हमने रखा तो इमेज बियॉन्ड सी बनी, एनलार्ज्ड बनी, बड़ी बनी थी, यहां बनी थी, बड़ी बनी थी और रियल और इन्वर्टेड बनी थी, ठीक है। उसके बाद हमने फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने फोकस पे रखा तो उसके बाद जो इमेज थी वो कहाँ बनी थी, पैरेलल लाइंस आई थी, तो इमेज इनफाइनाइट पे बनी थी, हाईली एनलार्ज्ड बनी थी क्योंकि वो पैरेलल थी, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज आएगी, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट जो केस है वो क्या है, पी और एफ के बीच में रखा, तो जो लाइन्स हैं ये डाइवर्टिंग आई, तो हमने इनको यहाँ एक्सटेंड ना करके पीछे एक्सटेंड किया, तभी वो मिलेंगी, क्योंकि पीछे एक्सटेंड किया तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और एनलार्ज्ड बनी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केसेस यहीं खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में पहला, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट पे, ठीक है, और एक होता है किसी भी दूसरे पॉइंट पे अगर हमने रख दिया। जैसे कॉनकेव मिरर में हम अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरह की इमेज बन रही थी, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होगी वो इनफाइनाइट पे पॉइंट साइज की बनेगी और बाकी इनफाइनाइट के अलावा जितनी भी पोजीशंस होंगी, चाहे हम बियॉन्ड सी रखें या सी पे रखें या पोल पे रखें, वो फोकस पे रखें या पोल और फोकस के बीच में रखें, कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज जो है वो सेम बनेगी, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो ही पोजीशंस होती हैं। तो पहली पोजीशन की हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो
इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। ठीक, अंदर पॉलिश्ड है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब देखेंगे क्या है। ये इससे टकराई, अब ये कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है, यानी कि वो ऐसे जाएगी, ठीक है, और आगे ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, ये ऐसे गई और ऐसे डाइवर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, और फोकस से डाइवर्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और ये ऐसे डाइवर्ट हो गई। फिर उसके बाद हम ये वाला केस लेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गई, ठीक है, और वैसे ही डाइवर्ट हो गई। अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, जो इमेज है इधर तो बनने से रही, क्योंकि ये जो इमेज रेज है वो बिल्कुल ही डाइवर्टेड हो रही है, ये तो कहीं जाके मिलेंगी नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी हमेशा। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है, ये बन गया क्रॉस। और कहीं क्रॉस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो रेज वाला जो क्रॉस है वो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। नेचर लिख लें इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड है, और कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है, एट फोकस, और पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज, ठीक है। और तीसरा कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक। सेकंड जो केस है कॉन्वेक्स मिरर में, वो क्या है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल ऑफ द मिरर, यानी कि अगर हम इनफाइनाइट से लेके मिरर के पोल तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो है वो सेम तरह की बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और इतने ही डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, ये रे इसके पैरेलल गई, फोकस से अपीयर होगी के पास हो रही है, आगे एक्सटेंड होके फोकस से पास होगी, ठीक है, ये ऐसे गई और ऐसे डाइवर्ट हो गई, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। तो
हमने ली, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है और वापस डाइवर्ट हो रही है। दूसरी रे हमने ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और उसी रास्ते वापस आ रही है। ठीक है, अपीयर हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब देखेंगे यहाँ क्रॉस कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इमेज। अब देखो इमेज कैसी है, छोटी है, ठीक है, डिमिनिश्ड है, और कहाँ बन रही है, पी और एफ के बीच में बन रही है। कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो यहां हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। पहला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है, और तीसरा कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहीं भी रखें, जो इमेज होगी वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। तो रे डायग्राम्स, मिरर के जो रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके सजेशन है या क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।